रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज किंगडम मोटर्स एंड किंगडम पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है जी गाड़ियों की इंस्पेक्शन के हवाले से, जिसको सऊदी अरब में फास बोला जाता है। इसको पीरियडिक इंस्पेक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अरबी में इसको फास बोलते हैं, फासा सियारात। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज की वीडियो में कि गाड़ी का फास कैसे होता है, कहाँ से करवाया जाता है और इसकी फ़ीस कितनी है, और ना करवाएंगे तो उस पर फ़ाइन कितना आता है, और अगर मतलब ज़्यादा डिले हो जाए तो क्या इस पे आपके इन फ्यूचर भी फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो पूरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी स्टेप नंबर 1 कि अगर आपकी गाड़ी का फहास ख़त्म हो रहा है तो कोशिश कीजिए उसको ख़त्म होने से पहले ही करवा लीजिए। अगर मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपका फास फ़र्ज़ कीजिए आज डेट है 7 जुलाई, तो अगर आपका फास 10 जुलाई को ख़त्म हो रहा है तो अगर आपके पास टाइम है तो अपॉइंटमेंट लीजिए पीरियडिक इंस्पेक्शन की। एक मतलब कि एप्पल या प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है, वहाँ से जाके मेरी वीडियो है उसका लिंक मैं बायो में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो है वो किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वो अपॉइंटमेंट लीजिए, और फिर उसके बाद नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ पे जाके वो आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे जाएं। थोड़ा बहुत अगर मसला होता भी है तो वो वहाँ पे वो क्या कहते हैं ज़्यादा रश वाली जगह पे ना तो निकल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आ जाता है कि अगर आप जिस दिन वो क्या कहते हैं कि इंस्पेक्शन करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसका एक बार कोड आता है ना। तो अगर आप उस बार कोड को वो क्या कहते हैं स्क्रीन शॉट लेके जाएंगे तो सिक्योरिटी वाला चेक करेगा, उसके बाद ही आपको जाने देगा। अगर आपने इंस्पेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट नहीं ली तो आप फिर वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये तो पहली बात होगी। अपॉइंटमेंट से लेके आप वहाँ पे वो क्या कहते जाते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट के बगैर अंदर नहीं जाने देते। अब उसकी फ़ीस कितनी है जी, देखें जी, अपॉइंटमेंट के बाद उसकी जो फ़ीस है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे उसकी टोटल जो फ़ीस है वो 115 रियाल है टैक्स के साथ। ठीक है, पहली दफ़ा जब आप फास्ट के लिए जाएंगे तो आपसे गाड़ी का इस्तेमाल लिया जाएगा और फिर आपको जो है 115 रियाल पे करने कैश, या आप बेटर ये है कि आप अपने वो क्या कहते हैं कि शबका जिसको बोलते हैं कार्ड से पे कीजिए और फिर आप अंदर चले जाइए। ठीक है जी, आप अंदर लाइन में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको जब आपका नंबर आएगा वो बोलेंगे आप गाड़ी से उतर जाए, वो सब कुछ वो खुद ही चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो चेक करते हैं, वो आपको टायर चेक करते हैं कि टायर ठीक है या नहीं। गाड़ी के टायर ठीक नहीं है तो वो आपको फेल कर देंगे। आपका ब्रेक चेक होता है कि अगर आपके ब्रेक्स ठीक हैं तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी सीट बेल्ट को चेक किया जाता है कि सीट बेल्ट काम कर रही है या नहीं। अगर सीट बेल्ट भी स्टक है तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे। गाड़ी का कोई एक हेडलाइट, टेल लाइट कोई भी अगर काम नहीं कर रही तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन चेक की जाती है। अगर गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन ख़राब है, गाड़ी का पेंट ख़राब है, तो भी वो फेल कर देते हैं। उसके बाद थी मैं आपको एक और दो तीन चार चीज़ें वो भी बता दूँ। अगर गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है तो भी आपको हो सकता है फेल कर दिया जाए। अगर एयर बैग की लाइट आ रही है तो फिर उसका इशू नहीं है, वो कई गाड़ियों में सिस्टम एरर भी हो सकता है, उसका इशू नहीं है। उसके बाद गाड़ी का जो है उसको उसको क्या बोलते हैं कि सस्पेंशन चेक की जाती है। अगर गाड़ी की सस्पेंशन में ऑयल लीकेज है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर कोई साउंड आ रहा है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में स्मोक ज़्यादा है तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आजकल चेक की जाती हैं। तो गाड़ी को वहाँ ले जाने से पहले पूरी तरह सर्विस करवाएं, बिल्कुल नीचे कोई ऑयल ना लगा हो सकता है कभी आपने ऑयल चेंज करवाया हो, हल्का सा ऑयल लग गया हो, तो गाड़ी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवा के लेके जाएं, तभी आपकी गाड़ी पास होगी, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए आप फेल करते हैं तो आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन के बाद आएंगे तो आपको 37.5 बस 37.5 दोबारा आपसे चार्ज करके वही सिस्टम, वही आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर बार कोड का अपने स्क्रीन शॉट लेना है, दोबारा वही सिस्टम करके 37 रियाल या 38 रियाल आपके अकाउंट से कटेंगे, फिर आपको दोबारा चेक करना है। अगर दोबारा फेल हो जाता है फिर 14 दिन के अंदर अंदर आपको यही सिस्टम दोहराना है। अगर 14 दिन से प्लस होगा तो फिर आपको 115 रियाल दोबारा ही देने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं कि ये तो वो तरीका जो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब आ जाते हैं कि
अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर आपका फास्ट एक्सपायर हो जाता है तो क्या करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शहर से बाहर गाड़ी नहीं चलाते हैं, मतलब कि चेक पॉइंट से बाहर नहीं निकलते, सिटी के अंदर चलाते हैं, तो अगर कहीं चेक पॉइंट ना लगा हो तो आपका फ़ाइन नहीं आता, ठीक है। अगर चेक पॉइंट लगी हो तो पुलिस वाले ने चेक कर लिया, मरूर ने चेक कर लिया, तो आपका 150,000 फास्ट का भी फ़ाइन आ सकता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे फास्ट करवा लें। अगर नहीं भी हो रहा, कभी टाइम नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी फास्ट होना ज़रूरी है, आप फास्ट गाड़ी करवाएं। अगर आपकी गाड़ी फास्ट नहीं होगी तो आपका इस्तेमाल रिन्यू नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी का फास्ट नहीं है तो फाइन नहीं आएगा, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो फिर फास्ट का फाइन भी आएगा 150 है, ठीक है। यही इफेक्ट पड़ा, बाकी कोई इफेक्ट आपकी गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर किसी कैमरे से आप पास हो रहे हैं, अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है, सब प्रॉब्लम में सीट बेल्ट लगाई है, कोई इशू नहीं है, फिर तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप पे सीट बेल्ट का फाइन आ रहा है तो उसके साथ साथ फिर फास्ट का भी फाइन आएगा 150 है। ये भी याद रखें कि ये ना हो कि अगर आप ये सोचें कि मुझे सीट बेल्ट का आ रहा है तो वो फास्ट का नहीं है। नहीं नहीं, सीट बेल्ट का कोई अगर आपका फाइन, किसी किस्म का फाइन अगर आपका आता है तो उसके साथ 150 सेल्फ फास्ट का ऐड होके आ गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कोशिश करें गाड़ी का फास्ट करवाएं, कोई मसला नहीं, कोई इतना लंबा चौड़ा सीन नहीं है। अगर फिर भी अगर आप कहते हैं कि मेरा फास्ट लेट हो रहा है तो कोशिश करें फिर सीट बेल्ट लगाएं, मतलब कि प्रॉपरली गाड़ी चलाएं, तो फिर फास्ट पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अपनी गाड़ी का फास्ट एक्सपायर है अभी तक, मेरा ख्याल है 2-3 महीने हो गए, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा। तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता फास्ट करवाने का, लेकिन कोशिश करेंगे फास्ट रेगुलर करवाएं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी फास्ट पे कोई ज़्यादा गाड़ी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फास्ट करवाना जरूरी है क्योंकि इस पर आपको फाइन आ जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का फास्ट नहीं है, अगर आप गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी सेल नहीं होगी जब तक आपकी गाड़ी के पीरियडिक इंस्पेक्शन या फास्ट नहीं होगा। तो ये कुछ सवाल थे जी, और कुछ चीज़ें थी जो मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस करनी थी। अगर मेरा कोई बीच में कोई कमेंट्स रह गया हो, कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, वहाँ पे आप कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बुखार है मुझे, तबीयत नहीं ठीक, आवाज़ में शायद कुछ भारीपन हो, तो माइंड मत कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।